हेलो फ्रेंड्स, CTOR के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है एक्सेल में और गूगल स्प्रेडशीट में। क्यों गूगल स्प्रेडशीट ज़्यादा फ़ायदेमंद है एक्सेल के मुकाबले। यहाँ पर एक मैंने गूगल शीट बनाई है, इसका नाम है दैनिक जातिवार नामांकन सूचना। ये पूरे ज़िले के लिए बनाई है मैंने, और इसमें ख़ास बात यह है कि ऑलरेडी फॉर्मूले सब लगे हुए हैं, और अब जिस डेट की सूचना मांगनी है उस डेट पर हम जा कर के फ़िल्टर लगाकर अपने अपने स्कूल को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं एक बार ये क्लियर करके किसी एक स्कूल को सेलेक्ट कर रही हूँ, और जैसे ही हम ओके क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक स्कूल है, और इस स्कूल को अपनी सूचना इस एक रो में डालनी है। और इस तरह से हर स्कूल अपनी सूचना अगर अपने एक लाइन में डाले तो एक स्कूल को इस काम को पूरा करने के लिए 10-15 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, और एक साथ सभी स्कूल अपने अपने स्तर पर इस काम को कर सकते हैं। यानी कि 400 स्कूल है तो 400 स्कूलों का काम आधा घंटा या 1 घंटे में पूरा हो जाता है। और चूँकि इसमें ऑलरेडी फॉर्मूले लगे हुए हैं तो ब्लॉक वाइज टोटल्स और डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल टोटल, आज का टोटल और आज तक का टोटल सब कुछ हमें मिल जाएगा। ये स्प्रेडशीट की विशेषता है। अगर इसी सूचना को हम एक्सेल में मांगते हैं तो हर व्यक्ति अपनी लाइन पूरी करके उस एक्सेल को ऑफिस में मेल करेंगे, और ऑफिस में एक जो MIS इंचार्ज है वो बैठ करके हर एक शीट को खोल के वहाँ से कॉपी करेंगे डेटा और मास्टर में पेस्ट करेंगे, फिर उसका टोटल लगेगा। तो जो काम पूरा दिन भर लगता है उस काम को हमने 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया, क्योंकि टोटल्स के फॉर्मूले लगे हुए हैं और हर व्यक्ति केवल अपनी ही लाइन भर रहा है। एक MIS कोई 35-40 पंचायतों का इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। ये एक बेनिफिट है। दूसरा एक बेनिफिट ये है कि गूगल स्प्रेडशीट में आपको सेव करने का टेंशन नहीं है। बीच में लाइट चली गई, सेव नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा एक बेनिफिट ये है कि आप आधा काम स्कूल में कर चुके हो और स्कूल के कंप्यूटर में रह गया है, अब घर आकर के उसको पूरा करना चाहते हैं तो फिर लगता है कि अरे यार वो काम तो वहाँ पर रह गया है, अब कैसे करेंगे, फिर कल स्कूल खुलने के बाद होगा। ऐसे नहीं है, ये एक्सेसिबल एवरीवेयर है। आप अपने गूगल ID के थ्रू कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और कहीं भी उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, और तो और इसको मोबाइल में भी कंटिन्यू किया जा सकता है। चलो देखते हैं एक और खासियत, ट्रांसलेशन। यहाँ पर हमने ये कुछ नाम लिखे हैं, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। बहुत सिंपल है, इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट, थोड़ा सा लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और किसको ट्रांसलेट करना है, इस कॉलम को, और किस लैंग्वेज से करना है, डबल कोट में लैंग्वेज का कोड, EN इंग्लिश का, कॉमा, और किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में। और ये आप देखिए आपका नाम हिंदी में ट्रांसलेट होकर के आ रहा है। और जैसे ही हम ड्रैग करेंगे ये फॉर्मूला सारे सेल्स में आ जाएगा। ये धाकर को नहीं कर पा रहा है, अगर हम ये धाकर को नहीं कर पा रहा था, मैंने इसको धाकड़ कर दिया है, तो इसने ये चेंज कर लिया है, क्योंकि धाकर वो पहचान नहीं पा रहा था। ये इस तरह से जैसे हम ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे नेम ऑटोमेटिकली हिंदी में चेंज हो गए हैं। ओके, ये एक ऑप्शन है ट्रांसलेशन का। अब एक और फीचर देखते हैं हम इसका, स्प्लिट। जब जैसे ये एक नाम जो दिख रहा है, इसमें 3 नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इन तीनों को हम अलग कर सकते हैं, केवल एक को नहीं बल्कि पूरे लिस्ट से हम कर सकते हैं। एक साथ सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे डेटा में और ऑप्शन चुनेंगे स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स। और किस आधार पर, कभी कॉमा के आधार पर, कभी स्पेस के आधार पर। हम यहाँ पर स्पेस के आधार पर कर रहे हैं क्योंकि स्पेसेस दे रखे हैं। तो देखिए ये तीनों नाम अलग अलग हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा फीचर है, और इसी को आप एक्सेल में करते हो तो आपको लेफ़्ट फार्मूला, राइट फार्मूला लगा करके करना पड़ता है, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और गूगल शीट्स का ये बहुत ही आसान है। मैं आपको गूगल स्प्रेडशीट का एक और बहुत ही
अच्छा पॉइंट बताना चाहती हूँ। जैसे आप काम कर रहे थे और बीच में आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है और आपकी फ़ाइल अभी भी खुली है। चलिए मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके ही बताती हूँ, बेटर रहेगा। ये टर्न ऑफ कर दिया मैंने। शीट अभी खुली है। अब इसमें हम कुछ काम करेंगे और इस काम को, चलिए मैंने ये रिमूव कर दिया, यहाँ पर कुछ और लिख दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते करते बीच में हम ऑफलाइन हो जाते हैं। चलिए हम ऑफलाइन होकर के देखते हैं। ये टर्न ऑफ वाईफाई। अब हम ऑफलाइन हैं परंतु हमारी फ़ाइल खुली है। इसमें हम कुछ एंट्रीज करते हैं। हम इस समय ऑफलाइन हैं फिर भी हम काम कर रहे हैं। और मान लीजिए कोई भी एक XYZ हमने एंट्री कर ली। और अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। हम वेट करेंगे कि जब हमें इंटरनेट मिलेगा। छोड़ देने का मतलब है कि अगर हम लैपटॉप को लिड बंद कर भी देते हैं, शट डाउन अगर नहीं करते हैं, तो वो फाइल बंद नहीं होती है, फाइल ओपन रहती है। अब हम चलते हैं। ये इंटरनेट को हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। अब ये अपडेट अपने आप हो जाएगा, हमें इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लास्ट एडिट वॉज, हमने उस फाइल को क्लोज कर दिया था। हमने काम कब किया था, जब ऑफलाइन थे। उसके बाद वो ऑनलाइन हो गए तो वो सेव हो जाना चाहिए। तो लेट्स गो बैक एंड चेक कि सेव हुआ या नहीं हुआ है। ये देखिए सेव हो गया है। ऑफलाइन काम करने पर भी अगर फाइल ओपन रहे तो जैसे ही उसको इंटरनेट मिलेगा वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यानी कि आपको काम करते समय ऑनलाइन होना कोई भी आवश्यक नहीं है। आप रिमोट एरिया में हैं, आपका स्कूल, वहाँ पर नेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो आप एक बार फाइल को ओपन करने तक ऑनलाइन रहिए। उसके बाद उस फाइल को ओपन रहने दीजिए और फिर ऑफलाइन हो जाइए और जितना काम करना है कर लीजिए। और जैसे ही उसको नेट मिलेगा वो टोटली आपका अपडेट हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, स्पेशली हम जैसे रिमोट स्कूल्स के लिए जहाँ पर इंटरनेट एक बहुत बड़ी समस्या है। थैंक यू वेरी मच।